हाय गाइस, दिस इज अली यूट्यूबर। आज मैं मौजूद हूँ इकरार स्टेट में और मेरे साथ मौजूद हैं इकरार अवाम, डायरेक्टर फाइनेंस डीचे रियल्टर एसोसिएशन लाहौर। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ग्रेटफुल सर। जिसमें मैंने वादा किया था मैं आऊँगा और 1-to-1 मुलाकात करूँगा ये जानने के लिए कि 2025 रियल इस्टेट का है कि नहीं, ये जानने के लिए स्पेशली मैं पहुंचा हूँ लाहौर में। और सबसे पहले जो मैंने मुलाकात की है इनसे, कल मेरी कोऑर्डिनेशन हुई, उनकी बातें मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। मैंने कहा क्यों ना आज इनसे पूछें कि 2025 और रियल इस्टेट का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। प्लीज सर बयान करें। अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है ना वो इतनी दूर से इतना सफर करके और ये अपना एक हमारे गरीब खाना पे तशरीफ लाए। हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि डीएचए कोयटा को जिसने जो है इतना टाइम दिया और डीएचए कोयटा को जो आज यहाँ तक पहुंचाने में कुलीदी किरदार अदा हमारे रियल्टर्स ने, पूरे पाकिस्तान में रियल्टर्स ने जो किया है वो अली भाई ही हैं। ये इन्हीं को अपना इस चीज का जो है ना वो क्रेडिट जाता है और ये इनको शर्फ हासिल हुआ है कि जनाब ये पूरे पाकिस्तान, होल द वर्ल्ड बल्कि जो इन्होंने लोगों को डीएचए कोयटा की जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लोगों को आगाही दी है जीरो से लेके। और भैया आज ये हमारे पास इकरार शेड में मौजूद हैं, तो भाई बात हो रही है। सर एक बात अगर आपने ये जिक्र छेड़ा, मैं आपको बता दूं, जब मैं नवंबर दिसंबर में आवाज लगा रहा था, जनवरी फरवरी मार्च वो होते हुए देखा कि नहीं देखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बिल्कुल प्रेडिक्शन आपकी जो है वो 100% अच्छी रही है। अच्छा, तो बात हो रही थी सर 2025 की। तो 2025 जो है वो भाई ये 2024 में ही चैन हो गई होना शुरू हो गई थी कि यार जो 2025 आने वाला साल है ये साल प्रॉपर्टी का साल है। बिल्कुल। वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना बातें चली थी वो अब लोगों के सामने आना भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी तो अली भाई इसमें जो है वो गवर्नमेंट ने इसका प्रॉपर अभी तक टैक्स इस्लाहात का नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, तो मार्केट की पोजीशन यहाँ पे आ गई है। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, तो वो अपना सही अपना मगर यार भाई सुनने में आ रहा है ये सब झूठ था, फ्रेज था, वो रेट ऊपर चले गए। जो भी करेक्शन भी आ रही है उसका भी इल्जाम इसी को ठहराया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, अगर अपना ये झूठ होता तो आपको अपना स्टेप बाय स्टेप चीजें नजर आ रही थी। भाई बैंक इंटरेस्ट रेट जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा। तो इसकी बहुत अपना सबसे पहले बेहतरीन मिसाल आपको नजर आ गई कि 22 से अगर बैंक इंटरेस्ट रेट आज 11 पे आ गया है तो इट्स मीन बाकी चीजें पीछे चैनल में चल रही हैं। तो आपको आगे 236 के वो आपको कम होता नजर आएगा, 236 नजर 100% होगा। ये मौखर हुआ है, न्यूज़ आप सुन ले, न्यूज़ सुन ले। ये पीएम साहब ने मौखर किया है, इसे मुस्तरद नहीं किया। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको 236 के जो है वो आपको कम होता नजर आएगा, 236 सी कम होता नजर आएगा। एफईडी मतलब बाइंग बनती है आज की डेट में 100% एफईडी खत्म हो जाएगा, 7E पहुंच जाए वो उसका क्राइटेरिया चेंज कर देंगे और आपको नजर आएगा कि इंशाल्लाह मार्केट कहां जाती है। और सर ये जो भी थोड़ा सा हवा चली थी कि जनाब ये मार्केट में करेक्शन आ गई, रेट और गिरेंगे, और अच्छा ये भी बताएं साथ साथ डीचे कोटा के बारे में बताइएगा, इन्वेस्टमेंट आज की डेट में क्यों बनती है। साथ साथ थोड़ा मुझे लाहौर की मार्केट का भी बताइएगा, मुल्तान की मार्केट का बताइएगा, ताकि कुछ कॉम्बिनेशन में आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर को जो ना वो मार्केट में अब ऑलमोस्ट सारे 99% जो है वो फाइलर आ गया है। तो फाइलर को सबसे पहले सूट करता है कि बॉस वो मिनिमम एफबीआर रेट पे या डीसी वैल्यू में जाए। तो अभी भी पाकिस्तान में अगर आप डीएचए किसी भी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो बॉस सबसे बेस्ट एफबीआर जो कम एफबीआर रेट वैल्यू नजर आती है आपको डीएचए कोयटा। अगर उसी के कंपैरेटिवली आप लाहौर में आ जाएं तो लाहौर में बहुत 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से डीसी वैल्यू स्टार्ट होती है। उस प्राइस में आप 5 चीजें उठा लेते हैं कोयटा में। मतलब ये कह रहे कि इन्वेस्टर्स के लिए आज डीएचए कोयटा अट्रैक्शन का बाइस है कि नहीं, और अगर है तो क्यों, और अगर आज बाइंग बनते हैं तो वो शॉर्ट टर्म देखे या लॉन्ग टर्म देखे? अली भाई देखें, यहाँ पे हम 5 करोड़ का डीएचए लाहौर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 6 महीने बाद उसका जो है ना वो हमें इंसेंटिव आता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस उसके ऊपर हम लगाते हैं 12 से 15 लाख रुपया। इवन के 6 में लगाते हैं 18 लाख, 20 लाख तक ट्रांसफर एक्सपेंस चले गए। जो उधर से हमने गेन किया वो इधर से ट्रांसफर की बाद में चला गया, प्लस जब हम बेच रहे होते हैं तो उस टाइम भी अपना गेन टैक्स भी उसमें जा रहा होता है। तो लेकिन अब वो 4-5 करोड़ वाली जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए चली गई है। शॉर्ट टर्म में जो है वो आप सरमाया भी कम लगा रहे हैं और गेन भी ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपेंस भी आपके ट्रांसफर एक्सपेंस भी कुछ भी नहीं है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस हैं। और इन ट्रांसफर एक्सपेंस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो आज भी डीएचए कोयटा है। सर ये बताइएगा अर्ली बर्ड की मैं बात करूँ, अर्ली बर्ड को कैसा आप देख रहे हैं आने वाले टाइम पे? भाई अर्ली बर्ड जो है वो देखिए एक ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट आ चुका हुआ है, वो अब वहां पे पोजीशन आ गया हुआ है। अब वो डे बाय डे जो है उसकी वो पोजीशन जो है वो अब घरों की तरफ जा रही है।
तो अब मैं जो अपना डीएचए कोयटा के अलावा जो कोयटा के मामला को जानता हूँ, कोयटा में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक पर स्क्वायर फीट्स में जो लोकल आबादी का रेट है वो पर स्क्वायर फीट्स में इसी है। तरह तो वो पर स्क्वायर फीट में भी अगर जाएं तो डीएचए कोयटा का आज भी जो रेट है वो कोयटा की लोकल आबादी से भी बहुत कम है। आप कच्चे से कच्चे आबादी में भी चली जाएं तो वहां पे भी डीएचए कोयटा से अभी रेट ज्यादा है। तो ये बहुत सब उम्मीद है मार्जिन जिसने प्रॉफिट गेन करना वो भी मार्जिन है। अभी भी डीएचए कोयटा की इंशाल्लाह बात सर है। आखिर में क्या कहेंगे डीएचए कोयटा और आखिरी वर्ड क्या कहेंगे? डीएचए कोयटा तो सर सबसे पहले मैं यही बोलूंगा डीएचए कोयटा जिंदाबाद। पिछले 4 साल से मैं डीएचए कोयटा कर रहा हूँ और अली भाई से मेरी 2021-20 से ही मुलाकातें चल रही हैं और मैं डीएचए कोयटा गया हूँ। कोयटा ऑन ग्राउंड भी इनसे मुलाकात हुई है। डीएचए कोयटा ऑफिस हेड ऑफिस जो डीएचए कोयटा में था पहला कैंट वाला, उसमें भी मेरी इनसे मुलाकातें रही हैं। तो भैया कोयटा इज द बेस्ट चॉइस। मैं ये आज मेरा आने का मकसद यही था आप लोग तक पहुंचने का और ये बताने का जनाब ये डीएचए कोयटा है और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बनती है। बिल्कुल 100%। अभी ये प्राइस कुछ भी नहीं है। 1,55,00,000 50 लाख भी जो हमने लोगों को बाइंग करवाई थी उस टाइम पे जब 3.25 करोड़ का अर्ली बर्ड बिका है। तो वैसे भी हमारी प्रॉपर्टी में क्या न्यूटन का कानून है, जो चीज एक बार जहां पे टच करके आती है वो वापस उसको दोबारा जाके जरूर टच करिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आने वाले दिनों में ये 55+ में मार्केट जाती है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का शुक्रिया।